कई लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में हमने सबके साथ भलाई की, अच्छा करने की कोशिश की, सबको खुश करने की कोशिश की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? लोग हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं चलते? फिर लगता है कि अच्छाई का ज़माना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में अच्छा होना कोई बुरी बात हो, जैसे कि अच्छा होना कोई बुराई हो, क्योंकि अच्छाई करके भी बदले में बुराई मिलती है। उस अच्छाई का रिजल्ट नहीं दिखता। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बदले में अच्छा मिलना भी चाहिए। लोग तो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। ज़्यादा अच्छे बनो तो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अभी अच्छाई का अर्थ समझे ही नहीं हैं। अच्छाई का ये मतलब नहीं होता कि लोग जैसे हमें कंट्रोल करें हम वैसे चलें। अच्छाई का सीधा सिंपल सा अर्थ है किसी के साथ बुरा ना करना। वो अच्छा ही है। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो आप अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान के सामने सर झुकाते रहो, हर इंसान की बात मानते रहो। वो अच्छाई नहीं है, वो मूर्खता है। और आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाए, आपके भले होने का फ़ायदा ना उठाए, कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए या आपके साथ गलत ना करे। तो ये 5 बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें। पहली बात, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें। आपका लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होना ये दिखाता है कि आप कितने खाली हैं, और आपका खाली होना आपके मूल्य को घटा देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है हम इसके पास जब चाहे जा सकते हैं। ये तो फ्री है ना, उनको आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी कदर नहीं करते क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हैं। उनके लिए दिन हो रात हो, जब उनको ज़रूरत हो आप तो बैठे ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के लिए कभी अवेलेबल ना हो। इतने मत महंगे ना बनो कि लोग आपको बुला ना सकें, और इतने भी सस्ते ना बनो कि लोग आपको नचाते रहें। ये मत सोचिए कि दूसरे को कैसा लगेगा, आप ये सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। जब कोई आपकी कदर ही नहीं करेगा, आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? अपनी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने आप को दीजिए, अपनी लाइफ को दीजिए। दूसरों की हेल्प करना हमें ज़रूर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए उसके दुख में, उसकी तकलीफ़ में। पर जब आपकी हेल्प की कोई वैल्यू ही नहीं है, कदर ही नहीं है, तो आपको भी किसी के पीछे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप ना कहना सीखिए। लोगों को कई बार लोग कहते हैं कि हम ना ही नहीं कह पाते। जो हमारे साथ जैसा चाहे व्यवहार करना चाहे कर जाता है, कैसे ना कहें, बुरा लगता है लोगों का। आप ये मत सोचिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे ना कहने से लोगों को बुरा ना लगे, तो याद रखना एक बात, उन्हें बुरा लगे ना लगे आपको बुरा ज़रूर लगेगा। जो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं, जो काम आप बिना इच्छा के कर रहे हैं, उससे आपको बुरा ज़रूर लगेगा। और आपकी ज़िंदगी आपके लिए है। जब तक आप खुश नहीं हैं, तब तक आप दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। आपका मन नहीं है कुछ करने का, तो ना कहना सीखिए। आपका मन नहीं है कुछ देने का, तो ना कहना सीखिए। इट्स योर चॉइस, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी चलनी चाहिए। किसी को ना कहने से आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हैं। और रही बात स्वार्थी होने की, आज कौन स्वार्थी नहीं है? जब किसी और को आपकी नहीं पड़ी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके सुख दुख से, आपकी खुशी से, आपके गम से, तो आप क्यों इतना टेंशन करते हो? आप अपने माइंड को फ्री रखिए। आपको लगता है कि मुझे यह काम नहीं करना है, तो आप ना करिए। और तीसरी बात, लोगों को अपना बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि समय ज़िंदगी का वो हिस्सा है जब आप किसी को एक बार वो दे देते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आता।
जिंदगी का गुजरा हुआ एक लम्हा भी कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो आप लोगों को अपना समय सोच समझ कर दें। कई बार लोग कहते हैं कि इतने साल से रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में थे, इतना समय हमने दिया, सब कुछ किया, पर बदले में हमको दुख ही मिला, धोखा ही मिला, हमारे साथ गलत हुआ। तो आपने इतना समय दिया ही क्यों? अपने रिश्ता तो नहीं रहा और वो समय कभी आपके पास लौट करके नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा समय आप अपने खुद के डेवलपमेंट में लगाइए। आप वो समय खुद को दीजिए, खुद को ग्रो करने में वो समय लगाइए। आप अपने तन से, मन से, धन से ज़्यादा समृद्ध बने, ज़्यादा खुशहाल बने। आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि आप जो समय खुद पे लगाएंगे वही आपके काम आएगा। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि आप अपने परिवार व मित्रों को समय ही न दें, पर जितने समय में काम बन जाए बस उतना काफ़ी है। चौथी बात, आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि उनकी परवाह के चक्कर में आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। आप खुद की परवाह कीजिए। इतना आपको परवाह करने का शौक़ है, खुद की परवाह क्यों नहीं करते? खुद आप दुखी लगे पड़े हैं, परेशान लगे पड़े हैं। पहले तो आप खुद को ठीक कीजिए। यदि आप ही खुश नहीं तो आप दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं? हमने देखा है, जो लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह करते हैं, अक्सर वो लोग भावनात्मक रूप से बहुत दुखी होते हैं। उनकी यही शिकायत होती है कि किसी को हमारी परवाह नहीं है। हम इतनी परवाह करते हैं लोगों की, पर कोई कदर नहीं करता। अरे कोई कदर ही नहीं करता तो फिर आप क्यों करते हो? इतना आप उतना करो जितना आपका फर्ज है, बस इतना काफ़ी है। आपको किसी के पीछे मरने की ज़रूरत नहीं है। और पांचवी बात, आपने आपको पूरी तरह से किसी पे भी ऐसे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लोग अपने आप को दूसरों पे सौंप देते हैं कि आपके बिना तो हम जी नहीं सकते, आपके बिना हमारा कौन है। ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। कई लोग कहते हैं कि फिर हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, इनके बिना कैसे चलेगी हमारी ज़िंदगी। हमने कई लोगों का अनुभव सुना है, जब वो किसी पे डिपेंड होते हैं तो उस समय में उनकी लाइफ बहुत बदतर होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का कोई निर्णय ले ही नहीं पाते, कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनका कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। और जब वो लोग अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं, जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तब उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे, वो नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे। ये दुनिया किसी के आने जाने से नहीं रुकती, ये ज़िंदगी किसी के आने जाने से नहीं रुकती। आप इन बातों का नेगेटिव अर्थ ना लें। इन बातों का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि पहले आप खुश रहना सीखिए, आप प्रसन्न रहना सीखिए, तभी आप दुनिया में खुशियाँ बांट पाएंगे। अब जिस इंसान के पास खुद के पास पैसे नहीं, वो दूसरों को क्या दान देगा। जो इंसान संपन्न है वो चाहे तो दूसरों की हेल्प कर सकता है, दान कर सकता है, मदद कर सकता है। अभी आप ही खुश नहीं हैं, आप दुखी ही लगे पड़े हैं, आप ही परेशान लगे पड़े हैं, तो आप दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो दूसरों को कैसे देंगे? आप यदि आपका मन प्रसन्न है, आप खुश रहना जानते हैं, तो आप अपने आसपास की दुनिया को भी खुश रख सकते हैं। तो आप ये मत समझना कि अच्छाई का ज़माना नहीं है। अच्छा होने से तो अच्छा है बुरा हो जाए, अच्छाई तो हमेशा काम आती है, आपके भी दूसरों के भी। बस वो अच्छाई करनी कैसे है, अच्छा बनना कैसे है, वही आपको सीखना है, वही आपको समझना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए।
और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।